ये तो बहुत बड़ी फिल्म है, सबसे बड़ी फिल्म है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं बॉलीवुड की भी, ठीक है। तो मैंने इसको कंपेयर किया कि यार मतलब जो मैं रिसर्च पे भी था, मैं बुक्स पढ़ रहा था, तो कितना कुछ ज्ञान दिया ये दादा लक्ष्मी ने, हमें पता ही नहीं है। मतलब हरियाणा के नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में विदेशों में पता चलना चाहिए दादा लक्ष्मी के बारे में। जो ये कलाकार थे, जो पैशन था, जो पागलपन था इनके अंदर ना, वो मतलब मैंने सोचा हाँ इतना बड़ा आदमी। फिर मुझे वो किया कि भाई जो मैं शूट पे हूँ, उन्होंने बोला इस लड़की का रोल मेरे बच्चे को दे दो, जो लक्ष्मी कर रहा है ना यंग वाला, ये मेरा बेटा करेगा, 5 करोड़ रुपए अभी सेंड कर रहा हूँ आपको, जस्ट अभी। उस पास मैंने कहा ठीक है, कल भेज दो लड़की को, लेकिन फ्री में, ऑडिशन लूँगा तब लूँगा। उसने अपनी लड़की को नहीं भेजा। जुड़ा तो मैं पहले मैं सीरियल करता था, सोनी टीवी पे मेरा सीरियल आता था। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरी जान पहचान के थे, तो उन्होंने मुझसे बोला हितेश तो मुंबई में है तो आजा, मुझे यशपाल शर्मा जी से मिलवाता हूँ मैं गया। तो मुझे पता था कि फिल्म बन रही है, तो मैंने कहा दादा मुझे भी देखिए अगर कहीं मेरा कुछ हो सकता है तो बोले डांस आता है। मैंने कहा फ्लेक्सिबल हूँ। बोले फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, डांस चाहिए। तो फिर मैं घर आया, मैंने नंबर लिया यशपाल सर का, मैंने इनको डांस की वीडियो भेजी। मैं फरीदाबाद से हूँ और ये जो फिल्म की कहानी है ये सोनीपत की है, जाटी इस साइड की कहानी है। तो जो लैंग्वेज का ना बहुत ज़्यादा फर्क था। तो और वो डांस मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं शहर में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत थी। फिर भी यूट्यूब पर मैंने डांस वांस देख के मैंने इनको एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने कहा भाई मज़ा नहीं आया मुझे खुद भी। तो मैंने फिर सोचा यार एक और बना के भेजते हैं। मैंने फिर यूट्यूब पर डांस देखा, 3-4 वीडियोस देखी, 1-2 लोग स्टेप सिखा रहे थे हरियाणवी डांस के, मैंने कॉपी किए, मैंने भेज दी। तब यशपाल दादा का आया ये, मैंने कहा कुछ बात सी बनी। उसके बाद फिर मैंने इनको लगातार, क्योंकि मेरे अंदर भी बूस्टअप आ गया, फिर मुझे लगा शायद अब कुछ काम बन सकता है। मैं पीछे पड़ गया, मैं पढ़ा रहा। मैंने कम से कम 7-8 महीने उनको कम से कम 10 से 15 वीडियोस भेजी डांस की रेगुलर। मतलब कहते हैं ना कि आप आज अच्छा कर रहे थे फिर उससे और अच्छा करोगे, तो 7-8 महीने बाद इनको लगा कि चल ठीक है क्या किया तूने वो भेज। फिर मैंने इनको अपना काम भेजा। फिर काम भेजने के बाद इन्होंने कहा ठीक है बता दें। मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, 9 लक्ष्मी फाइनल कर दिए थे इन्होंने। फाइनल बस एक थप्पा मारना था। उस दिन मैं दिल्ली आया, मैंने फ़ोन कर दिया कि सर मुझे आपसे मिलना है। तो बोले अब तो सिलेक्शन हो लिया भाई। अब मैंने कहा दादा कुछ भी छोटा रोल ही दे दो, लेकिन दे दो। कह रहा अच्छा। तो सर बैठे थे वहाँ पर, सर के घर पे बैठे थे, सर राजूमान सर यशपाल सर तीनों बैठे थे, सर की वाइफ। इन्होंने कहा बुला लो। मैं गया, मैं बताता हूँ, ये भागा भागा आ रहा था ऐसे जैसे पसीना। तो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, दादा लक्ष्मी का ऑडिशन भरवा जाना है, तो राजा हमारे घर पर ही हो रहा है। और इसने जैसे ही डांस किया गाने पर ऊपर वहाँ, और बस तीनों की राजूमान की मैं और एक दूसरे की तरफ देखा, तब मिल गया दादा लक्ष्मी। तो ये बात हुई। उसके बाद भी मुझे, मेरे सिलेक्शन होने के बाद में मुझे ये बोला गया कि भाई देख रितेश मेहनत बहुत करनी है और ये छोटा रोल नहीं है। एक्चुअली मैं मानता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी फिल्म है, सबसे बड़ी फिल्म है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं बॉलीवुड की भी, ठीक है। तो मैंने इसको कंपेयर किया कि यार मतलब जो मैं रिसर्च पे भी था, मैं बुक्स पढ़ रहा था, तो कितना कुछ ज्ञान दिया ये दादा लक्ष्मी ने, हमें पता ही नहीं है। मतलब हरियाणा के नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में विदेशों में पता चलना चाहिए दादा लक्ष्मी के बारे में। जो ये कलाकार थे, जो पैशन था, जो पागलपन था इनके अंदर ना, वो मतलब मैंने सोचा हाँ इतना बड़ा आदमी। फिर मुझे बोले अगर अच्छा नहीं करेगा तो 1 हफ्ते बाद में निकाल दूंगा, शूटिंग में जाते ही निकाल दूंगा। देन हमारा शूट शुरू हुआ और फाइनली मेरा सिलेक्शन तो ऐसे हुआ था सर, और ऑडिशन भी कई हुए थे मेरे। और फिर आगे क्या क्वेश्चन था आपका? तो पहले क्या कुछ अपने आप में बदलाव किए आपने शूटिंग के दौरान? सर मेरा पहला दिन जो शूट था ना, वो एक फांसी वाला सीन था, और पहले दिन थोड़ा घबराहट भी रहती है क्योंकि बड़ी बड़ी टीम है, बड़े लोग हैं। तो फांसी वाले सीन में ना मैं थोड़ा सा, एडी बोल रहा है भाई इसे ना ऐसे करना, कोई बोल रहा है ऐसे ऐसे करना, कोई यूट्यूब पे ना वीडियो देख लो उसे ऐसे कर देना। मैं सीरियल करके आया था, मैंने भी कई लोगों को कॉपी करने की कोशिश की, जो अपने अंदर की अंतरात्मा में मेरी बोल रही थी ना कि मुझे वैसे करना है, मेरा वो छुप गया और वो मुझे भी मज़ा नहीं आया उसमें, ठीक है। यशपाल दादा भड़क गए मुझ पर, कह रहे करती करती तुझे लेके मुझे इन्होंने डांटा, बहुत डांटा मुझे और योगेश को, दोनों को डांटा। इसने भी कुछ गलती की थी, क्योंकि उन्हें लगा शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी एक्टर्स को लेकर। फिर उस दिन के बाद जो पागलपन जो मेरे सर पे सवार हुआ ना सर, मैं रात को सोया नहीं। अब
आई डोंट नो, जब कहते हैं ना कि पागलपन ज़रूरी है इंसान में, कुछ भी करना हो ना पागलपन रखना, सब पैशन रखना। उस दिन के बाद मैं पूरी पूरी रात सोचता था करेक्टर के बारे में, पढ़ाई की, सोचता रहा। नेक्स्ट डे मैंने परफॉर्म किया, एक झोड़ में गिरने का सीन था, मैंने जो परफॉर्मेंस दी तो यशपाल सर ने तालियां बजवाई सबसे, बोले क्या बात है, मुझे गले से लगाया। और मेरे लिए मतलब मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट था। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि देश मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। सर डे बाय डे फिर मैंने बहुत मेहनत की, और इस फिल्म के लिए मुझे 1.5 महीने पहले तो मुझे धोती कुर्ता पहना दिया था। मुझे बोले धोती कुर्ता पहन, जीन्स और टी शर्ट तेरी बंद। शूटिंग से 2 हफ्ते पहले मुझे गांव में बुला लिया, बोले सारे गुड्डों को देखा कर कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं। तो और लैंग्वेज का थोड़ा सा मुझे दिक्कत रही, क्योंकि लैंग्वेज में मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मेरी लैंग्वेज अलग थी। मेरी लैंग्वेज यहाँ की जैसे गुड़गांव में ना कहाँ जा रहा है कहाँ कर रहा है, इस तरह की लैंग्वेज थी। वो ये कर रहा है भाई, किधर जा रहा है। तो ये जो टोन था ना, ये पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल है। बहुत मेहनत की, सर ने बहुत मुझे सिखाया, और पूरी टीम ने। डांस, सर दादा लक्ष्मी का डांस आप जानते होंगे कि भाई दादा लक्ष्मी है तो सब ये सोच के आते हैं कि दादा लक्ष्मी ने डांस किया होगा तो कुछ अलग लेवल का किया होगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, रात रात प्रैक्टिस करता था सर। मैं सच बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिस मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ शब्द से बता सकता हूँ आपको कि मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन मैंने कैसे की के बारे में वो आई नो। फिल्म की जो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, इनका पैशन देखना, क्योंकि हरियाणवी जो रोहतक सोनीपत की जो हरियाणवी है वो इनसे आ रही बेसवाड़ी। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं, तो हमने डबिंग किसी और से करवा दी पूरी फिल्म। और इस पर मैंने कहा मुझे कैसा लग रहा है, मैं करूँगा, तो कर सकता है। इन्होंने पूरी मेहनत की और दोबारा डबिंग इन्होंने करी, बिल्कुल परफेक्ट। डबिंग पे भी हितेश सबका नोट कर रहा था कि कैसे क्या है, बैठे बैठे देखते रहते वो कैसे बोल सबको रहा है, सुनता था वो हितेश। सर प्रोसेस बहुत ही बढ़िया। बहुत मेहनत की हितेश। योगेश, आप किस तरह से जुड़े थे फिल्म के साथ में और क्या अनुभव रहा है वो थोड़ा सा जरूर शेयर करें। मैं जैसे नॉर्मल डे मैं स्कूल में था उस टाइम पे, और 10th क्लास में था। इसमें वैसे दिख रहा हो छोटा दिख रहा हो, और बहुत ज़्यादा और छोटा ही था। और जैसे देखा कि अखबार में वो आया हुआ है यश विद्या फिल्म्स का ऑडिशन सिंगिंग का, रोहतक में जाटोगन में, मैं रोहतक ही रहता हूँ। और फिर हम सिंगिंग का ऑडिशन था, रागनी गानी थी, मैं रागनी गाता था पहले भी, अब भी गाता हूँ। तो रागनी का ऑडिशन देने चले गए जाटोगन में, देखा यशपाल सर भी आए हुए, मतलब पहली बार मिला था। तो फिर बड़े बड़े कलाकार आए हुए हरियाणा के जो रागनी गाते हैं, गाने गाते हैं, मासूम शर्मा और भी काफ़ी थे, तो मैं नर्वस था कि पहले भी स्टेज पे गा रखी थी रागनियाँ, पर वो तो एक रूम में गानी थी, और बैठे यशपाल सर आगे, रामपाल सर बैठे थे, तो नर्वस था पूरा। उस टाइम मैंने रागनी सुनाई, और रागनी सुन के यशपाल सर आए, उठ के खड़े होकर शाबाशी दी, और फिर मैं सिंगिंग के लिए सिलेक्ट हो गया था। फिर बाद में 2018 में इसका एक्टिंग का ऑडिशन आया, तो फिर मैं सोचा एक्टिंग तो आज तक की नहीं, कभी स्क्रीन पे कुछ किया भी नहीं, तो ऑडिशन दिया। ऑडिशन देते वक्त बीच में मैं सोच रहा क्या करूँ, कैसे बोलूँ, क्या करना है, तो वो ऑडिशन दे दिया। और फिर काफ़ी टाइम बाद और भी थे मेरे साथ में जो है ना सर, 10-15 और थे जो छोटे लक्ष्मी के लिए करने के लिए थे। गूगल बॉय भी था, हाँ कौटिल्य भी था, गूगल बॉय, और हिसार से भी, और काफ़ी जगह से थे। तो मेरे में ये रहता था कि मिलेगा या नहीं छोटे लक्ष्मी का। कभी ऐसे ऐसे ही बोला था बीच में कि जयलाल का दोस्त का मिल जाएगा, पर फिर वही बात थी कि नहीं छोटे लक्ष्मी का मिलना चाहिए। फिर जैसे जैसे टाइम निकला, और फिर मैं शूट पे रहा, शूट पे मतलब एक फैमिली की तरह रहने लग गया था। मैं तो सब में छोटा था, सुबह उठाने आ गई, देश भाई आ गई, कई बार मतलब काफ़ी मज़ा भी आया शूट पे, और अच्छा एक्सपीरियंस था। शूट के दौरान सबसे मुश्किल डायलॉग और जो किया आपने, वो ये बिना मैं नहीं कर सकता, उसके लिए आपने ज़्यादा प्रयास किया, कौन सा रहा? सीन तो एक तो सीन थे जिसके 10-10 टेक तक चले जाते थे, क्योंकि गर्मी थी और नंगे पाँव भागना था, और जूती भी वो ऐसी थी, टाइट सी थी, और पीछे यहाँ पे लगती थी वो काफी। फिर वो रात को जो माला डैम थी वे उसको तेल में भिगो के फिर सुबह देती थी मेरे को कि अब तो भेजेगी वो। और फिर वो 10 टेक भागना नंगे पैर रेत में, 48 डिग्री टेम्परेचर, तो फिर वापिस उठा के लाते थे मेरे को कि आजा दोबारा टेक करते हैं।
और डायलॉग्स में कई बार डांट पड़ी मेरे को कि नहीं ऐसे नहीं करना, कई बार धोती टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी पर डायलॉग्स के क्योंकि मेरी तो सोनीपत रोहतक से हूँ, रोहतक सोनीपत की सेम है लैंग्वेज लगभग, तो टोन में तो कोई फर्क आया नहीं। फेवरेट डायलॉग क्या है? फेवरेट डायलॉग या ये मैं करता हूं बेस्ट 3-4 थे एग्जाम दे ना पापा जब वो कहती है ना कि दोनों टांग तोड़ दे तेरे हाथ में दे दूंगी मैं, फिर मैं कहते दादा लक्ष्मी छोटे लक्ष्मी कहते हैं कि तो उसके बाद तो जान देगी ना माँ, मतलब पैसे इतना था कि सांग में जाना ही जाना चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी आवाज मोटी होगी। हाँ बारी होगी। सियाना हो गया ये लक्ष्मी। क्योंकि सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो हमारे सर है ना यशपाल सर, उन्होंने इतना कुछ झेला है ना इस फिल्म को बनाने के लिए। वाकई में लोग ये कहते थे कि भाई क्या बना रहा है यार ये, पता नहीं क्या ये बना देगा, क्योंकि हरियाणा में कुछ ऐसी चीज़ें बनी भी हैं कि बहुत बड़ा बड़ा हमने सोचा और कुछ नहीं निकला। ऐसा मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जैसे बीच में कोविड आ गया था, कोविड आ गया तो उसमें थोड़ा सा मेंटली ऐसा चला गया था, पता नहीं फिल्म का क्या होगा क्या कुछ होगा। नहीं हमारा उस टाइम शूट कंप्लीट हो गया था और हमारी एडिटिंग चल रही थी उस टाइम पे, एडिटिंग और मिक्सिंग चल रही थी म्यूजिक की। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसको हेडलाइन भी देंगे तो अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत मतलब मैं तो आपको नमस्ते प्रणाम क्या करूँ, सब कुछ आता है हमारे लिए और आप ही रहेंगे। यशपाल सर को मेरे रोल के लिए किसी एमएलए ने, कोई एक्स एमएलए नहीं था, कोई राजनीतिक पर्सन था और एक पॉलिटिशियन रहे हैं, तो उन्होंने यशपाल सर को फ़ोन किया कि भाई जो मैं शूट पे हूँ, उन्होंने बोला इस लड़की का रोल मेरे बच्चे को दे दो, जो लक्ष्मी कर रहा है ना यंग वाला, ये मेरा बेटा करेगा, 5 करोड़ रुपए अभी सेंड कर रहा हूँ आपको, जस्ट अभी। यशपाल सर ने कहा ठीक है, कल भेज दो लड़की को, लेकिन फ्री में, ऑडिशन लूँगा तब लूँगा। उसने अपनी लड़की को नहीं भेजा। आज चाहे पैसे की हम लोगों को दिक्कतें हुई बीच में, हरियाणा में बहुत लोग आए सिनेमा हॉल में, मतलब लाख से ऊपर, रिकॉर्ड तोड़ दिए कई, बट अभी भी उन्होंने बोला कि 1% लोगों ने देखी है। तो अगर 5 करोड़ लेते थे तो पैसे की दिक्कत तो नहीं होती, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ देखिए नहीं किया किसी भी चीज़ के साथ, इसीलिए ये फिल्म बनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, क्योंकि किसी ने अंतरात्मा से बनाई है, किसी ने ये सोचा है कि मेरी हरियाणा की जो भूमि है ना, सब नहीं सोचते, मैं भी नहीं सोचता इतना कि मेरा देश है, मेरा प्रदेश है, मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ कर जाऊँ, जैसा स्टेज कर रहा है कि हरियाणवी बोली को, सर ये हम सबको सोचना पड़ेगा। अगर एक मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र में कोई फिल्म आती है ना, तो क्या बात है सर, वहाँ सारे लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो अभी हमारे हरियाणा में भी वो चीज़ें शुरू होती दिख रही हैं मुझे, तो बस आपका साथ चाहिए सर। थैंक यू सो मच। इस फिल्म में एक बॉलीवुड एक्टर और है राजेंद्र गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता सर। दादा मानसी जी का जी, वो हमारे रोल गुरु है, हैं। हरियाणा से ही है, पानीपत से ही है वो। हाँ जी। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनकी जो अपनी बोली तो उनके अंदर है ही है हरियाणा की, दिखाई है उनको, है ना, उनको देखते देखते हम बड़े हुए हैं, तो उनकी आवाज़ अभी पता चल रहा है कि भाई बहुत काम करना है आगे भी। उनकी परफॉर्मेंस आप देखना, इतना खतरनाक परफॉर्मेंस की है। तो और जब हम किसी बड़े एक्टर के साथ परफॉर्मेंस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें वो वाइब्रेशन आ जाती है और हम भी वैसा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये अनुभव किया। अगर कोई एक्टर अच्छा नहीं है ना, तो शायद आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, और अगर परफॉर्मेंस एक्टर अच्छा सामने वाला, आपके अंदर वो एनर्जी आती है। अगर मैं आपके साथ एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ ना, तो आपके अंदर भी जोश है, मैं ऐसे होता हूँ हाँ जी नहीं सर नहीं, तो आप लोग क्या कह रहे हैं, बंद कर यार। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं। तो ये कहावत होगी ना, खरबूजन देखकर खरबूजा रंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात लोकेशन लेकर भी आवा आजकल की है कि लोकेशन बनावटी दिखावा है, लेकिन जो उस फिल्म में लोकेशन ले गई है वो एक्चुअली जो घर है वो ले गई है। किसी अंदर तक फील है कि जो अपने घर रोए करते पुराना जमाना में, उसमें शूटिंग करने का मौका मिला सर बिल्कुल। और ये अपना सिरसा से आगे जमाल गाँव है और देसी बना है सर बिल्कुल। हमने तो एक अलग जिंदगी जी वहाँ पर, और वो असली घर है, सेट नहीं बनाया हुआ। मैं स्टोरी करता था वहाँ पर। अच्छा अच्छा। और मुझे तो हमारे सर ने, डायरेक्टर सर ने गर्मी में बैठा दिया धूप में, वैनिटी वैन खड़ी थी, बोले पूरे 1.5 महीना जब तक शूटिंग चलेगी तू वैनिटी में नहीं बैठेगा, क्योंकि तेरा चेहरा गोरा, तुझे काला करना है, मेकअप नहीं करना। तो इस तरह की अपनी चीज़ें। मिट्टी की सुगंध आ रही थी मकान में। सुगंध वहाँ तो सब कुछ ही अपना था। तो पेंट कोट में ज्यादा मजा आया या फिर देसी वाले में ज्यादा मजा? सर मैं मेरे ना दोनों रूप हैं। मैं कल एनएसडी गया था तो कुर्ता पहन के गया था, और आज कोट पैंट पहन के आया हूँ, तो मैं दोनों में रहता हूँ। और देसी बना उसमें क्या है ना, फ्रीडम रहती है आपको। नहीं हरियाणवी वाली बात है, स्वाद किसमें का ज्यादा? कुर्ता पजामा में इसमें क्या है, इसको ऐसे करना है, और बीच बीच में ना कभी आप देखोगे मैं खड़े खड़े ऐसे कर रहा था, कभी हाथ पीछे कर रहा हूँ, आप कंफर्टेबल रहते हो अपनी कुर्ते पजामे में। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू स्टेज, थैंक यू सो मच।
ये हमारे राजेंद्र सर हैं, इनसे भी आप जो गायक बने, ये अल्पना मैम है, सब बैठे हैं। आप अगर किसी से कोई क्वेश्चन पता है क्या है इनका, मैं पूछ लूंगा, लेकिन क्या है कि इनका मैंने कॉलेज कांड देखा है। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये सेकंड पार्ट में है लक्ष्मी में, हाँ। तो वो चीजें अलग चली जाना है और आप वो चीजें प्रेजेंट कर चुके हो, तो इसमें आपका इसमें अलग भी- इंटरव्यू कराएंगे जी आप। इसमें नहीं, ये यशपाल सर की वाइफ बनी है, दादा लक्ष्मी